क्या वचन है? साइमन कमीशन वापस जाओ। ये जो वाक्य बोला गया था किसके द्वारा बोला गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा ये वाक्य बोला गया था, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में। मैं आपको जितने ही बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अब इसको हम याद कैसे रखेंगे कि ये किसने दिया है? बड़े आसान तरीके से आपको बताऊंगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है साइमन कमीशन वापस जाओ। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है कमीशन। अब आप जानते हैं कमीशन क्या होता है? कमीशन होता है हम किसी वस्तु को या किसी चीज़ को अपने दोस्त को बेच रहे हैं, अपने दोस्त के ज़रिए किसी और को बेच रहे हैं, तो हम उसमें थोड़ा बहुत कमीशन रख लेते हैं। जैसे कि हमने 100 रुपये का किसी चीज़ को बेचा और हम उसमें 10 रुपये कमीशन रख लेते हैं और 90 रुपये हमने दोस्त को दे दिए। तो इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं कमीशन रखना। तो कमीशन हम क्यों खाते हैं? आप सभी तो जानते हैं कमीशन क्या होता है। हम कमीशन क्यों खाते हैं? हमें या अदर कोई जो भी खाता हो कमीशन क्यों खाता है? क्योंकि उसको लालच रहती है मन में, पैसों की लालच होती है, तभी वो कमीशन खाता है। तो आप देख सकते हैं, देखिए हमने यहाँ याद रखा कि कमीशन क्यों खाते हैं? लालच की वजह से। तो अब यहाँ आपको रखना है याद लाला, ये दिखा है लाल लाल लिखा हुआ है, तो आपको इतना सा याद रखना है लाला लाजपत राय। लाला से लाला लाजपत राय याद हो जाएगा आपको। तो जब भी बात आती कमीशन की, लालच आएगा आपको याद, और लाला से आपको याद आएगा लाला लाजपत राय। चा आप थोड़ा हल्का सा उसमें हटा दीजिएगा। तो शुरू के जो 2 वर्ड होते हैं लाला, लाला मतलब लाला लाजपत राय। ठीक, हमारा दूसरा जो है इन्होंने ही दिया था, लाला लाजपत राय ने ये वचन कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होंगे। अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? अब इसमें आप पढ़िए पहला, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार। अब आपके सर पर या किसी और के सर पर अगर हम लाठी मारेंगे तो खून निकलेगा, खून। ठीक है, लाठी मारेंगे तो सर फूट जाएगा और निकलेगा खून। तो लाल खून निकलेगा, खून तो लाल ही होता है, आप जानते हैं। तो अब आपको सिर्फ ये लाल वर्ड याद रखना है, लाल खून निकलेगा। तो अब मेरे सर पर लाठी मारोगे या फिर किसी और के सर पर लाठी मारोगे तो लाल खून निकलेगा। तो लाल से आप याद रख पाएंगे लाला लाजपत राय। ठीक है, कमीशन से लालच याद रखेंगे, लालच की वजह से कमीशन खाते हैं, तो लाल याद रख लेंगे लाला लाजपत राय। और इसी प्रकार से आप इसे भी याद रख सकते हैं। हमारा जो दूसरा है वो है मारो फिरंगी को। तो ये जो है नारा दिया था मंगल पांडे जी ने। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ लिखा है मारो फिरंगी को, तो हमको इसमें इतना सा वर्ड थोड़ा और बढ़ाना है, मारो फिरंगी को लपाड़े। ठीक है, लपाड़े तो जानती किसे बोलते हैं? चांटा मारना किसी को। तो मारो फिरंगियों को लपाड़े, इतना सा हमको याद रखना है। तो अब इसमें देखिए आप देख सकते हैं लास्ट में लिखा हुआ है लपाड़े। ठीक है, मंगल पांडे लिखा हुआ है पर हम इसको लपाड़े पढ़ लीजिए आप। तो आप इस लपाड़े वर्ड से तुरंत याद रख लेंगे कि मंगल पांडे, बहुत आसानी से आप उसको याद रख पाएंगे। तो हमारा ये दूसरा जो नारा था किसने दिया था, हम ये भी याद रख लिया हमने। तीसरा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो देखिए हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू, ये हमारे सब भारत के वर्ड हैं, भारत के लिए बोले जाते हैं। तो हमको इतना सा याद रखना है भारत के लिए बोले जाते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिए आप लिखा हुआ है भारत। अब इस भारत से आप याद रख पाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, कितना सिंपल इसको याद रखना। तो ये हमारा तीसरा जो वचन कह सकते हैं, नारा कह सकते हैं, तो ये हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो गया। हमारा चौथा आता है कर मत दो। ये दिया था हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, नारा दिया था कर मत दो। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए कर मत दो अगर पूछा जाता है तो कर से हमको याद आएगा कि हर हमसे क्यों बोला जा रहा है कर मत दो। हम कर अगर किसी को दे रहे हैं तो किसको देते हैं? हम हमेशा सरदार को ही कर देते हैं, जो हमारा बड़ा सरदार है, मेन सरदार है, गांव का सरदार है, मुखिया बोल सकते हैं आप। तो कर हमेशा सरदार को दिया जाता है। तो जब भी कर मत दो की बात आती है तो हम किसको कर नहीं देने की बात कर रहे हैं? सरदार को। तो आप इस सरदार से याद रख पाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये देख सकते हैं आप चौथा भी कितना आसानी से हमने याद रख लिया। हम देखते हैं अगला हमारा जो पांचवा है। देखिए पांचवा नारा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए आप सभी ने टीवियों में देखा होगा, सुना भी होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये भगत सिंह जी बोलते थे। परंतु उन्होंने ये नारा नहीं दिया हुआ, ये बोलते जरूर थे पर जो नारा दिया था वो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको सरफरोशी मत पढ़िए, यहाँ आपको लिखा हुआ है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आप इसको याद रखिए, सर और फरस जो मात्राएं लिखी हुई हैं इसको हटाइए, आप लिखा हुआ है सर फरस। अब भैया सर और फरस का जब मेल होगा, सर और फरस में आप जब मारोगे तो क्या होगा? सर फूट जाएगा। तो जब भी किसी का सर फूटता है तो हम क्या बोलते हैं? यार देखो नारियल फूट गया, बोला जाता है ऐसा। सर फरस में मारोगे तो सर फूट जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे नारियल फूट गया। तो नारियल फूटेगा, किसके लिए फूटता है? भगवान के लिए एक
नारियल फूटा मतलब वो एक प्रसाद है। नारियल जो फूटता है तो एक प्रसाद है ना। तो हम सरफरस से याद रखेंगे, सर फूटा मतलब नारियल फूटा। नारियल क्यों फूटा? राम प्रसाद है। राम प्रसाद जो है वो नारियल फूटा जो है वो राम प्रसाद है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है जो कि राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। हमारा छठवा है स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसको जो बोला गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा बोला गया था। अब इसको कैसे याद रखेंगे? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे यह लिखा है जन्म सिद्ध। अब बात करते हैं हम जन्म की। जब हमारा जन्म होगा तो हम क्या होंगे? एक बालक। अब आप समझ ही गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो आपको इतना सा वर्ड इसमें देखना है जन्म। अब जन्म से आपको याद आएगा बालक, बालक से आपको याद आएगा बाल गंगाधर तिलक। देख सकते हैं ना आप, ये लिखो बालक, बालक लिखा तो बाल आपको आएगा बाल गंगाधर तिलक। तुरंत याद आ जाएगा आपको इस चीज से, बिल्कुल आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह रखना है इस वचन में जब जन्म आता है, जन्म पढ़ेंगे तुरंत आपको याद आएगा जन्म से हमने क्या याद रखा था? बालक, बाल से बाल गंगाधर तिलक। सातवां आता है हमारा आराम हराम है। सातवां है आराम हराम है। देखिए अब इसको ध्यान से समझिए, सातवां है, इसको कैसे याद रखेंगे? आराम हराम किसके लिए है? अगर बच्चा आराम करता है तो चलो बच्चा तो छोटा है आराम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बूढ़ा आदमी है आराम कर लेगा तो उसके लिए तो वैसे आराम की ज़रूरत है बूढ़े आदमी के लिए। पर जो जवान होते हैं वो आराम करेंगे तो उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, उनको मेहनत करनी है, आगे बढ़ते रहना है। तो ये वर्ड उन लोगों के लिए हम बोल सकते हैं आराम हराम है। किन लोगों के लिए? जवान लोगों के लिए, जवान लोगों के लिए। तो आपको इससे इतना याद रखना है आराम हराम है मतलब जवान लोगों के लिए बोला जा रहा है। तो जवा से आप याद रख पाएंगे जवाहरलाल नेहरू। कितना आसान है इसको याद रखना। तो इस प्रकार से आप याद रख पाएंगे। हमारा आठवां है जय जवान जय किसान। ये बोला था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो देखिए जय जवान और जय किसान। अब बात करते हैं हम जवान की और यहाँ बात करते हैं किसान की। ये दोनों कौन होते हैं? बहादुर। हमारे देश के जो जवान हैं, वीर जवान हैं जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं, वो बहादुर लोग होते हैं, बहुत बहादुर हैं वो। हमारे देश के वीर जवान बहादुर हैं। ऐसे ही हमारे किसान भी बहुत बहादुर होते हैं, दिन भर धूप में काम करते रहते हैं, दिन भर खेती किसानी करते रहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप जवान बहादुर होते हैं। तो इस प्रकार से आप बहादुर याद रखिए, लाल बहादुर शास्त्री। इसको भी हम बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। हमारे अगले देख लेते हैं हम। नवा है हमारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो मैंने आपको पहले बताया था, इसमें एक वर्ड और ऐड हो गया है जय विज्ञान। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कंफ्यूज लोग यही हो जाते हैं। हमसे अगर इतना पूछा जाता है जय जवान जय किसान, तो हमको जवान से याद रखना है बहादुर। जवान बहादुर होते हैं। तो जय जवान जय किसान दिया है लाल बहादुर शास्त्री ने। अगर इसमें ऐड हो जाता है कि जय विज्ञान, तो देखो आप, अब वो जवान भी है व्यक्ति, किसान भी है और उसके पास विज्ञान भी है। जिस व्यक्ति के पास ये तीनों चीज हो वो कभी हार नहीं सकता। ये लिखा हुआ है हारी। आपको सिर्फ हार याद रखना है तो आप हार से तुरंत याद रख पाएंगे। हार से कौन सा ऐसा वर्ड आ रहा है? हार से आएगा बिहारी। ठीक है, हारी लिखा हुआ है और वो अटल विजय रहता है, कभी हार नहीं सकता। तो इस प्रकार से आप इसको बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। हमारा 10वां आता है वेदों की ओर लौटो। ये बोला था दयानंद सरस्वती जी ने। आप बात करते हैं हमारे वेदों की। वेद जो है हमारी पढ़ने वाली चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं। तो ये वेद एक किताब है, किताब में लिखे हुए हैं वेद। तो इनमें हमेशा पढ़ने वाली चीज़ों से हमारी कौन सी चीज़ रिलेटेड होती है? सरस्वती जी। इनको सरस्वती देवी जी जो होती हैं हमारी पढ़ाई की देवी कहलाई जाती हैं, विद्या की देवी कहलाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप वेदों से तुरंत याद आएगा आपको कि पढ़ाई वाली चीज़ है, पढ़ने वाली चीज़ है और उनकी देवी जी हैं सरस्वती जी। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगला आता है हमारा 11वां जो है सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा। अब हम बोलते हैं सारे जहाँ से अच्छा, मतलब हमने अपने देश के लिए बोला है ना। तो एक लौता ही देश है हमारा ऐसा है जो सारे जहाँ से अच्छा है, एक लौता। मैंने आपसे बोला एक लौता देश जो है हमारा देश सारे जहाँ से अच्छा है। तो आप इस एक से याद रख पाएंगे एक बाल। ठीक है, अगला हमारा आता है 12वां पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज जो दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो हम इसको भी वैसे याद रखेंगे। हमने पहले क्या पढ़ा था? आराम हराम है। आराम किसके लिए हराम है? जवान लोगों के लिए। अब ऐसे ही इसको याद रखेंगे पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज्य आपको चाहिए है तो वो ऐसे ही याद रखेंगे। बच्चा है तो वो ठीक नहीं है, बच्चा कर नहीं सकता इतना काम, और बूढ़ा होगा तो वो भी नहीं कर सकता। जवान आदमी होगा वो पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर सकता है। तो हम उससे भी याद रख पाएंगे कि पूर्ण स्वराज जो है वो एक जवान आदमी ही कर सकता है ये काम। तो जवाहरलाल नेहरू से आप याद रख सकते हैं।